राइट अ प्रोग्राम दैट रिटर्न्स द कमीशन इन रुपीज फॉर अ सेल्समैन। द कमीशन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कंडीशन, यानी कि जो कमीशन होगा वो इस कंडीशन पे क्या होता होगा, इधर बेस्ड होता होगा। देखो जैसे सेल्स एक साइड लिखा हुआ है सेल्स, और एक साइड लिखा हुआ है क्या, कमीशन। द कमीशन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कंडीशन, यानी कि इस कंडीशन पर वो क्या करता है, बेस्ड है। जैसे सेल्स लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है कि अगर लेस देन, अगर 5000 है, अगर सेल्स अगर लेस देन क्या है, अगर 5000 है, तो फिर उस केस में जो कमीशन होगा वो कितना होगा, 5%। और अगर सेल्स जो है अगर वो लेस ग्रेटर देन, यानी 500 यानी 5000 से लेकर अगर कहां तक है 10,000 तक, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 5000 बट लेस देन इक्वल टू कितना, 10,000, यानी कि 5000 से अगर 10,000 के बीच में है तो फिर कितना परसेंट मिलता होगा, इधर इसे 8% कैलकुलेट होता होगा, यानी 8% कमीशन मिलेगा। अगर तुम्हारी सेल्स अगर 10,000 से अगर क्या हो जाती है, अगर अबव होती है, तो फिर कितना परसेंट कमीशन मिलता होगा तुम्हें, 10% कमीशन मिलता होगा। नॉर्मली भी सेल्समैन की जो जॉब होती है ना, सेल्समैन की जो जॉब होती है, जो काम करते हैं दुकान वगैरह पे या फिर कहीं भी किसी भी सेल्समैन का अगर काम करते हैं, तो उनकी जो सेल्स होती है, जो उनकी जो पैसा होता है ना, जो उनकी सैलरी होती है, वो पूरी सैलरी क्या होती होगी, कमीशन बेस्ड होती होगी। तो यानी कि अगर वो कम सेल अगर करते हैं तो उनको कम कमीशन मिलता होगा, और अगर ज्यादा सेल्स करते होंगे तो क्या मिलता होगा, ज्यादा कमीशन मिलता होगा। जैसे मान लो तुम्हारी शॉप पर दो लोग काम करते हैं, एक सेल्समैन 5,000 की सेल्स करता है, और एक सेल्समैन जैसे मान लो 50,000 की अगर क्या करता है, सेल्स करता है, तो तुम किसको ज्यादा पैसे दोगे, तो कौन ज्यादा पैसे कमाएगा, जिसने 50,000 की क्या की है, सेल्स की, यानी 5,000 वाले को अकॉर्डिंग टू 50,000 कुछ कम पैसा मिलता होगा। तो नॉर्मली जो सेल्स की जॉब है वो किस पर डिपेंड करती है, कमीशन पर। और ऐसा ही एक एग्जाम्पल हमारे सामने यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर कोई सेल्समैन लेस देन 5,000 की अगर सेल्स करता है तो उसको 5% कमीशन मिलेगा। कोई सेल्समैन अगर 5,000 से लेकर 10,000 की सेल्स करता है, जैसे मान लो 6,000 की सेल्स करता है, 7,000 करता है, 8,000 करता है, यानी 5,000 से लेकर 10,000 के बीच में अगर सेल करता है तो उसको 8% कमीशन मिलेगा। और अगर कोई 10,000 से सेल करता है, जैसे 15,000 की करता है, 25,000 की करता है, 50,000 की करता है, तो फिर उससे कितना परसेंट कमीशन मिलता होगा, 10% कमीशन मिलता होगा। तो जैसे मैंने क्लास नेम यहाँ पे लिखा P5, पब्लिक स्टैटिक वर्ड में इंटीजर टाइप का मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्स। क्या लिखा हुआ है, सेल्स। तुम्हें क्या पता होना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सेल्स नाम का वेरिएबल, ठीक है, क्योंकि सेल्स के बेसिस पर ही तो मैं किसी का कमीशन डिसाइड करूंगा। तो यहाँ पर एक वेरिएबल मैंने और ले लिया डबल टाइप का, कमीशन, यानी COMM। इसकी इनिशियल वैल्यू अभी कितनी है, 0.0, यानी कि अभी कमीशन कितना है, 0.0 है। अभी कमीशन कितना है, 0.0 है कमीशन। तो इसमें क्या करते हैं, डबल टाइप का क्यों लिया, देखो मैं परसेंटेज कैलकुलेट कर रहा हूं, तो मैं लिखता हूं 5%, मैं लिखता हूं 8%, मैं लिखता हूं 10%। तो अगर तुम्हें परसेंटेज का फॉर्मूला आता होगा, तो परसेंटेज का फॉर्मूला ऐसे मान लो 5,000 की अगर मैं सेल करता हूं, तो मैं 5,000 पे अगर 5% अगर कैलकुलेट करता हूं, तो हो जाएगा 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि डिवाइड हो रहा है। और जब भी क्या होता होगा, जब भी क्या होता होगा, डिवाइड होता होगा, उस केस में हम क्या करते हैं, जब भी क्या होता होगा, डिवाइड होता होगा, तो फिर उस केस में, तो जब भी डिवाइड होता है तो फिर इसका मतलब डेसिमल नंबर आ सकता है, पॉइंट्स आ सकते हैं। तो फिर हम क्या यूज करते होंगे, डबल टाइप का वेरिएबल, यानी जिसके अंदर आंसर स्टोर होगा। तो नॉर्मली जब भी आंसर स्टोर होता होगा ना, तो फिर हमें क्या यूज करना चाहिए, डबल टाइप का वेरिएबल का क्या करना चाहिए, यहाँ पर यूज करना चाहिए। इफ फर्स्ट कंडीशन में देखो लगा रहा हूं, देखो फर्स्ट कंडीशन लिखा हुआ है लेस देन 5,000, तो क्या लेस देन 5,000, सेल्स, तो मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए सेल्स इज लेस देन 5,000, यानी 5,000 से कम। तो 5,000 से कम का मतलब समझते हो, 4,999 तक, यानी 4,999 तक, मतलब डबल 999 तक, यानी कि 4,999 तक, 5,000 से कम। तो कमीशन निकालेंगे, तो पता कमीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो कमीशन लिखा हुआ 5%, तो किसका 5%, सेल्स का 5%। जैसे मान लो तुमने 2,000 की सेल की है तो 2,000 का 5%, तुमने अगर 3,000 की सेल्स की है तो 3,000 का 5%, 7,000 की है तो 7,000 का 5%। तो ऐसे ही ऐसे तुम्हें क्या करना चाहिए,
कैलकुलेट करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा सेल्स का तो सेल्स मल्टीप्लाइड बाई 5, तो 5.0 भी यूज कर सकते हैं या फिर 5 भी लिख सकते हो। तो 5 अपॉन कितना यहाँ पर 100 यूज करना है, लेकिन डिवाइड जब भी करते हैं तो 0.0 यूज करते हैं, और ऊपर भी तुम्हें फिर क्या यूज कर देना चाहिए ऐसे। तो ऐसे भी टीचर ने तुम्हारे ने सिखाया होगा। हाँ तो फिर एल से यानी 5% मतलब 5.0, क्योंकि पता क्यों, क्योंकि आंसर डबल में आ रहा है। तो आंसर डबल में आ रहा है, यहां पर तुमने लिखा है इंटीजर। क्या लिखा है यहां पर तुमने, इंटीजर, यानी ये 5 भी इंटीजर में और 100 भी किस में लिखा हुआ है, देखो इंटीजर में लिखा हुआ है। तो फिर इस केस में क्या करेंगे, आंसर भी इंटीजर का आ सकता है, लेकिन आंसर तो डबल का आना चाहिए। तो इसलिए तुम यहां पर क्या लिख दोगे 5.0 के, तुम्हारा आंसर एकदम एक्यूरेट आएगा। और कितना 100 पॉइंट कितना 0। सेकेंड कंडीशन एल्स और कितना इफ। तो जब भी हम कंडीशन लिखेंगे तो इफ जरूर लिखेंगे, ठीक है। और हम ऐसे भी कर सकते थे एल्स और इफ उसके नीचे, या तो सामने इफ लिख सकते हैं या फिर कहां लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं। तो टीचर ने तुम्हारे ने शायद सामने लिखना सिखाया होगा, यहाँ पर लिखना सिखाया होगा एल्स इफ। और अलग अलग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं कि जो टीचर ने सिखाया वही सही है। एल्स इफ देखो, एल्स इफ सेकंड कंडीशन लिखी हुई है 5000 से, यानी कि 5000 से लेकर कहां तक 10,000 तक। अगर तुम्हारी नंबर ऑफ सेल्स यानी कि जो भी तुम्हारी सेल्स है अगर वो ग्रेटर देन यानी कि 5000 से ज्यादा, इक्वल यानी कि बराबर भी किससे 5000, यानी 5000 से तुम्हारी सेल्स क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए। एंड सेल्स इज लेस देन इक्वल टू कितना 10,000। तो मैंने तुम्हें बोला होगा कि उस केस में तुम्हारी फर्स्ट कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए और तुम्हारी सेकंड कंडीशन भी क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। जैसे 1000 से ज्यादा होना चाहिए या फिर बराबर भी हो सकता है, और कहां तक 10,000 तक अगर होता है। तो फिर उस केस में कमीशन कितना होगा, कितना परसेंट होगा, 8%। तो किसका 8% होगा, सेल्स का 8%। तो सेल्स मल्टीप्लाइड बाई 8.0 अपॉन कितना 100, सेल्स मल्टीप्लाइड बाई 8.0 अपॉन 100 पॉइंट कितना 0। ठीक है, यहां तक क्लियर है। एक देखो लास्ट कंडीशन है। अब देखो लास्ट कंडीशन मैंने तुम्हें बताया होगा कि लास्ट कंडीशन में तुम लास्ट में तुम कंडीशन भी लिख सकते हो या फिर डायरेक्ट 10% कैलकुलेट यानी डायरेक्ट स्टेटमेंट भी पास कर सकते हो, यानी कि तुम डायरेक्ट कमीशन भी निकाल सकते हो, तुम्हें वो इफ केस लगाने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट तुम कमीशन देखो, मान लो 5% नहीं है, 8% भी नहीं है, तो फिर कितना परसेंट होगा, 100%, 10%। तो ये हो जाएगा सेल्स मल्टीप्लाइड बाई 10.0 अपॉन कितना 100.0। बस हो गया। यहां पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन तुम कमीशन को क्या कर सकते हो, इधर प्रिंट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर एक और चीज बताई होगी कि जब भी मैं एल्स यूज करता हूँ लास्ट वाली कंडीशन के लिए, तो मैंने तुम्हें बताया होगा कि हम एल्स का भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यूज कर सकते हैं, यानी कि मैं डायरेक्ट एल्स का यूज कर सकता हूँ। अब मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है कि अगर अबव ग्रेड लेस देन कितना 10,000। देखो अगर तुम्हारी सेल्स 5,000 से लेस देन नहीं यानी 5,000 से कम नहीं है, अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो इसका मतलब ये हुआ ना कि तुम्हारी सेल्स 5,000 से लेस देन नहीं है। अगर मान लो तुम्हारी सेकंड कंडीशन भी अगर फॉल्स हो जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि तुम्हारी सेल्स 5,000 से लेकर 10,000 के बीच में भी नहीं है। तो अगर ये दोनों कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो तुम कहां पर आओगे, एल्स पर। तो इसका मतलब ये होगा कि 100% तुम्हारी जो सेल्स होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन कितना होगा 10,000 होगा। तो या तो तुम डायरेक्ट 10% निकाल लो, या फिर तुम अगर कंडीशन भी लिखना चाहते हो तो तुम यहाँ पर कंडीशन भी लिख सकते हो, एल्स इफ अगर सेल्स अगर ग्रेटर देन, अब का मतलब ग्रेटर कितना 10,000, अगर ये भी लिखते हो तो भी तुम्हारा आंसर क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा। कंपाइल करते हैं इसको, देखते कोई एरर तो नहीं है। देखो नो सिंटेक्स एरर, कोई एरर नहीं। क्लोज करते हो, तो जैसे ही मैं क्लोज करता हूँ तो इस समय मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6,000। कितना लिखता हूँ 6,000। तो देखो मैंने यहाँ पे 6,000 लिख लिया, ओके पे क्लिक किया, तो देखो मेरी सेल्स कितना आता है, देखो 480 पॉइंट कितना 0, क्योंकि मैंने किस में लिखा हुआ था, आंसर को डबल में लिखा हुआ था, इसलिए 480 पॉइंट कितना आता है 0 आता होगा। ठीक है, मैं दोबारा से जैसे मान लो 2,000 ले लेता हूँ, तो 2,000 तो मेरी फर्स्ट कंडीशन बिलोंग करेगा ना। देखो फर्स्ट कंडीशन मतलब जो 5,000 से कम था, तो ये मेरा अमाउंट 5,000 से कम है ना, तो इसका कितना परसेंट 5% कैलकुलेट होगा। तो अगर मैं इसका अगर 5% अगर क्या करूंगा कैलकुलेट करूंगा, तो 2,000 का जो 5% होता है वो होता है 100 रुपीज। कितना होता है 100
रुपीज, तो 100 रुपीज यहाँ पे क्या हुआ है, प्रिंट हो गया है।